बहुत अच्छा लगा आप सबसे मुखातिब हो गया। तकरीबन 3 साल हो गए हैं दिल्ली आते हुए और दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि मैं मंच पर लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। बहुत हल्के फुल्के तजुर्बे हैं दिल्ली के, सुनने के अच्छे खासे हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे से सुना जाता है। मैं कुछ कोशिश करता हूँ, संभालिएगा। अभिषेक का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने प्यारे प्यारे लोगों से मिलवाने के लिए। कि पागल हो तुम, पागल हो तुम, सोच रही हो कितनी अफसरदा हो तुम। पागल हो तुम, सोच रही हो कितनी अफसरदा हो तुम। उनसे पूछो जिनकी जगती आंखों का सपना हो तुम। पागल हो तुम, सोच रही हो कितनी अफसरदा हो तुम। उनसे पूछो जिनकी जगती आंखों का सपना हो तुम। आधी दुनिया सोच रही है कितना बेहुदा हूँ मैं। आधी दुनिया सोच रही है कितना बेहुदा हूँ मैं। आधी दुनिया को लगता है मेरी महबूबा हो तुम। आधी दुनिया सोच रही है कितना बेहुदा हूँ मैं। आधी दुनिया को लगता है मेरी महबूबा हो तुम। तेरा मुझ तक मेरा तुझ तक आ पाना नामुमकिन है। तेरा मुझ तक मेरा तुझ तक आ पाना नामुमकिन है। मेरी मंजिल के आगे का रास्ता हो तुम। तेरा मुझ तक मेरा तुझ तक आ पाना नामुमकिन है। मेरी मंजिल के आगे का रास्ता हो तुम। हाय ये मीठा लहजा की दुनिया प्यार समझती है। हाय ये मीठा लहजा की दुनिया प्यार समझती है। कोई बतलाए दुनिया को दुनिया से गुस्सा हो तुम। हाय ये मीठा लहजा की दुनिया प्यार समझती है। कोई बतलाए दुनिया को दुनिया से गुस्सा हो तुम। और तुम वो एक किताब होगी जिसका पहला पन्ना हूँ मैं। अभिषेक भाई, तुम वो एक किताब होगी जिसका पहला पन्ना हूँ मैं वो एक किताब होगी जिसका आखिर किस्सा हो तुम। तुम वो एक किताब होगी जिसका पहला पन्ना हूँ मैं वो एक किताब होगी जिसका आखिर किस्सा हो तुम। एक गज़ल के कुछ चंद अशार जो अभी कहीं सुनाए नहीं है अभिषेक भाई, आपकी नज़र की। कब दरिया के पार उतारेगा हमको, कब दरिया के पार उतारेगा हमको। आखिर कैसे वक्त गुजारेगा हमको। इसमें एक शब्द है चारागर। चारागर का मतलब होता है डॉक्टर। कि कब दरिया के पार उतारेगा हमको, आखिर कैसे वक्त गुजारेगा हमको। और मरने से पहले इतना सा धोखा था, मरने से पहले इतना सा धोखा था। चारागर हर हाल बचा लेगा हमको। और इस उम्मीद में थोड़ी सी ज़्यादा पीली, इस उम्मीद में थोड़ी सी ज़्यादा पीली। बहके तो वो यार संभालेगा हमको। इस उम्मीद में थोड़ी सी ज़्यादा पीली। बहके तो वो यार संभालेगा हमको। उससे बिछड़े तो इतनी सी टीस रही, उससे बिछड़े तो इतनी सी टीस रही। सोचा था एक बार मना लेगा हमको। उससे बिछड़े तो इतनी सी टीस रही। सोचा था एक बार मना लेगा हमको। और हाय उसने जूती तक भी ना समझा। एक हर्फ का मतलब हर्फ दस्तार, दस्तार का मतलब है पगड़ी। कि हाय उसने जूती तक भी ना समझा। लगता था दस्तार बना लेगा हमको। हाय उसने जूती तक भी ना समझा। लगता था दस्तार बना लेगा हमको। वो कोई दूजा आदेश रहा होगा, वो कोई दूजा आदेश रहा होगा। इतने प्यार से कौन पुकारेगा हमको। और सुनेंगे। रखे रखे सूख ही जाया करते हैं, सूख ही जाया करते हैं। रस्मन ही सब फूल ले आया करते हैं। रखे रखे सूख ही जाया करते हैं। रस्मन ही सब फूल ले आया करते हैं। पेड़ किसी से खासा इश्क नहीं करते, सब पर एक ही जैसा साया करते हैं। पेड़ किसी से खासा इश्क नहीं करते, सब पर एक ही जैसा साया करते हैं। जब भी लगता है कि कश्ती डूबेगी, हम कागज़ की नाव बनाया करते हैं। जब भी लगता है कि कश्ती डूबेगी, हम कागज़ की नाव बनाया करते हैं। खुद से गुस्सा आखिर कब तक मुमकिन है, खुद से गुस्सा आखिर कब तक मुमकिन है। खुद को सारी रात मनाया करते हैं। और उस दरिया में डूब के मरना है मुझको, उस दरिया में डूब के मरना है मुझको।
जिस दरिया में चांद नहाया करते हैं। और अंधे बच्चों को कागज मिल जाए तो आंखों की तस्वीर बनाया करते हैं। अंधे बच्चों को कागज मिल जाए तो, अंधे बच्चों को कागज मिल जाए तो आंखों की तस्वीर बनाया करते हैं। और कुछ सुनेंगे, मतलब टाइम है भाई। कर्ण के बारे में इतना लिखा गया है कि मेरा कुछ भी कहना व्यर्थ ही है, पर एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसकी वजह से मैंने इस कविता को लिखा, आप सबका ध्यान चाहूंगा। श्रेष्ठ युधिष्ठिर सा शास्त्रों का ज्ञान नहीं पाना है, श्रेष्ठ युधिष्ठिर सा शास्त्रों का ज्ञान नहीं पाना है, मुझको देह सहित चल करके स्वर्ग नहीं जाना है, भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का लोभ नहीं मुझको, श्रेष्ठ योद्धा होने में कोई संतोष नहीं मुझको, राजगद्दी पर बैठ मुझे उसका श्रृंगार नहीं बनना, कुरु का वंशज होकर के कोई सुकुमार नहीं बनना, मुझे धनंजय बनकर के गीता का ज्ञान नहीं पाना, या फिर श्रेष्ठ धनुर्धर का मुझको सम्मान नहीं पाना, नहीं मांगता मेरे रथ के वाहक खुद भगवान बने, पशुपति या ब्रह्म अस्त्र क्षण मेरा अभिमान बने, द्रोण मुनि सा श्रेष्ठ गुरु होना मेरी दरकार नहीं, अश्वत्थामा के अमृतत्व के वर से कोई प्यार नहीं, मुझे कनिष्ठा पर अपनी गोवर्धन धाम नहीं धरना, मधुसूदन बनकर इस जग का पालनहार नहीं बनना, नहीं चाहता सुशासन सूर्योधन बन युवराज बनूं, नहीं चाहता हस्तिनपुर के शासन का अधिराज बनूं, ब्राह्मण क्षत्रिय सूद नहीं मैं पौरुष वर्ण बनूंगा, गर्जो फिर से युद्ध छिड़ेगा तो मैं कर्ण बनूंगा। ब्राह्मण क्षत्रिय सूद नहीं मैं पौरुष वर्ण बनूंगा, गर्जो फिर से युद्ध छिड़ेगा तो मैं कर्ण बनूंगा। अपने तेज से टाल दिया था जिसने अडिग अटल को, माँ ने सौंप दिया था जिसको अश्व नदी के जल को, जिसने निज भुजबल के बूते राजपुत्र ललकारे, धनुर्विदा से झुका दिए अभिमानी लाज के मारे। जब धनुर प्रतियोगिता होती, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, तो कर्ण ने बोला कि मुझे भी इसमें हिस्सा लेना है। तो किसी ने कहा कि नहीं, इसमें केवल राजपुत्र हिस्सा ले सकते हैं। तो कर्ण ने कहा कि सूतो व सूतपुत्रो व योवा को वा भवा में हम देवायंतम कुले जन्मे माँ जयंतम तो पौरुषम, कि आप किस कुल में जन्म लेते हैं ये देव तय करते हैं, लेकिन मैंने अपने पौरुष को स्वयं जन्म दिया है। अपने तेज से टाल दिया था जिसने अडिग अटल को, माँ ने सौंप दिया था जिसको अश्व नदी के जल को, जिसने निज भुजबल के बूते राजपुत्र ललकारे, धनुर्विदा से झुका दिए अभिमानी लाज के मारे, भाप के भी जो मान गया था देवराज के छल को, साधु वेश में मांगा जिसने कवच और कुंटल को, जिसे मनाने को मधुसूदन स्वयं द्वार पर आए, और युद्ध न करने को सब साम दाम अपनाए, भेद बताया कि पांडव हैं कर्ण तेरे ही भाई, जिनकी कोख से जन्मा है तू वो है कुंती माई, यह सब सुनकर के भी जिसका निर्णय अटल अचल था, मगर मित्रता के आगे जग का हर ज्ञान विफल था, जिसे मनाने को माँ कुंती आई उसके द्वारे, फिर उनसे यह प्रश्न किया क्यों मेरे प्राण न हारे, फिर ये बोला वचन है गर है पांडव मेरे भाई, तेरे 5 ही पुत्र रहेंगे जाओ कुंती माई। दुर्योधन का ऋण भरना था और वचन रखना था, कुरुक्षेत्र के साथ में जिसको स्वयं से भी लड़ना था, जिसकी धनुर्विदा चिंतित करती थी खुद भगवान को, जिसके तीर ठेल देते थे महाबली हनुमान को, दानवीरता देख के जिसकी नतमस्तक थे सारे, और परीक्षा लेने वाले स्वयं परीक्षा हारे, त्याग और तप की अग्नि में जल करके स्वर्ण बनूंगा, गर्जो फिर से युद्ध छिड़ेगा तो मैं कर्ण बनूंगा। इसका आखिरी बंद है कि अल्पायु में ही मुझको अंतिम शैया चढ़ना है, युद्ध को विजय नहीं करना है, लड़ना है मरना है, और समर में मर कर के भी मोक्ष नहीं पाऊंगा, मैं अन्याय का युद्ध लड़ूंगा स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मुझे मित्रता में मरना है, धर्म यही है कर्म यही है मेरा, हो जिसमें विश्वासघात वो धर्म नहीं है मेरा, सुनो विभीषण तुमसे मन की बात कहे देता हूँ। एक छोटा सा जाविया, एक छोटा सा दृष्टिकोण जिसकी वजह से मैंने ये कविता लिखी कि सुनो विभीषण तुमसे मन की बात कहे देता हूँ, कभी किसी से कहा नहीं वो रास कहे देता हूँ, तुमने शत्रु बना लिए थे खुद अपने ही भाई, और मेरे भी प्रतिद्वंदी हैं खुद मेरे ही भाई, ये संयोग है हम दोनों को एक पटर पर लाता, लेकिन एक कारण है जो है हमको भिन्न बनाता, तुमने नमक को बेच दिया जाकर श्री राम के द्वारे, और मित्रता के ऋण पर मैंने थे प्राणी वारे, दिनकर ने अमृत से सींचा वो स्मरण बनूंगा, गर्जो फिर से युद्ध छिड़ेगा तो मैं कर्ण बनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।